नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम CGGS के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले 4-5 सालों से सवाल आए हैं उन पे चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि 20, 21, 22 मतलब पिछले 4 सालों में किस किस टॉपिक से कौन कौन से सवाल आए हैं, और आगे जो आने वाला आपका प्रीलिम्स अभी 25 में होना है 9 फरवरी को, उसमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, मतलब आपको किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। हम लोग यही इंडियन जीएस का वीडियो लाए थे तो बहुत सारे कमेंट आए कि भैया CGGS के लिए भी ऐसी वीडियो लाइए, तो ये वीडियो हम लोग लेके आए। सबसे पहली चीज़ ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये सिलेबस बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो भी क्वेश्चन सेट करता है ना, उसके पास 2 चीज़ होती है, एक रहता है पिछले साल का प्रश्न पत्र और दूसरा होता है सिलेबस। सिलेबस क्यों ज़रूरी है? देखिए, इसमें लिखा है प्रशासनिक ढांचा। अब सवाल पूछ रहा है इसीलिए वो प्रशासनिक ढांचा के बारे में कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे छत्तीसगढ़ के। स्थानीय शासन, कई लोग बोले पिछले बार कि भैया इतने सारे सवाल क्यों आ गए स्थानीय शासन से, क्योंकि यहाँ सिलेबस में लिखा है समसामयिक घटनाएं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान और छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री से स्वतंत्रता आंदोलन से ज़्यादा सवाल आते हैं। जनगणना, इसीलिए यहाँ से सवाल आया। साहित्य, इसीलिए साहित्य से 2 सवाल आए। मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, इससे सवाल आ रहे हैं। तीज त्योहार, इससे सवाल आ रहे हैं। तो हम लोग जितनी चीज़ें आपके सिलेबस में लिखी हैं सभी को एक एक करके मतलब बाइफरकेट करेंगे। तो मेरे लिए आसान था, सीधा भूगोल इतिहास लिख दूँ, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती। तो मैं उद्योग से कितने सवाल आए, ऊर्जा से कितने आए, जल से कितने आए, खनिज से कितने आए, अर्थव्यवस्था से कितने आए, वन से कितने आए, कृषि से कितने आए, ऐसा करके हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये 21 के सवाल हैं, 22 के, 23 के और 24 के। 24 मतलब राज्य सेवा परीक्षा 2023 तो 2024 में हुई। देखिए, सबसे पहले करंट की अगर बात करें तो 21 में 7 सवाल थे, फिर 6 हुए, फिर 11 हुए और फिर 4 हुए। मतलब आपके सवाल अभी थोड़े से कम हुए, इससे पिछले साल 2023 में ठीक ठाक बढ़ गए थे। लेकिन आप ये उम्मीद करिए कि अगले साल फिर हो सकता है सवाल 10-11 आ जाएं। और ये सवाल ऐसे हैं कि सीधे सीधे आते हैं, आप कोई भी बेसिक बुक पढ़ेंगे तो उससे बन जाते हैं। तो करंट आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, सबसे ज़्यादा यही पढ़ना है क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से 21 में 7 थे, फिर 22 में 6 हुए, फिर 5 हुए, फिर 4 हुए। तो ये मत सोचना कि अब 3 हो जाएंगे फिर 7 हो सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको ठीक ठाक ध्यान दे के पढ़ना है। एवरेज मतलब करीब 5-6 सवाल आ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास 2 था, फिर 1 हुआ, फिर अगले साल 4 हुआ, इस साल भी 4 है। और मध्यकालीन इतिहास में भी कलचुरी सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप इसमें भी 4 में से 3 सवाल कलचुरी के थे। तो आपको मध्यकालीन इतिहास में भी ऑन एन एवरेज 3 सवाल हैं और इनको अच्छे से देखना है। प्राचीन इतिहास 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, मतलब 1 सवाल ऑन एन एवरेज है। छोटा सा सिलेबस है तो देख सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे, पिछले साल तो 1 ही सवाल था, लेकिन उससे 21 में 1 सवाल था, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 1 हुआ। अब फिर देखिए चक्र चल सकता है 5-6 वाला, तो 5-6 सवाल आप मान के चलिए, तो वो अच्छे से पढ़िएगा। जनजाति की बात करें, 21 में 5 था, 6 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 5 हुआ। तो फिर चक्र क्या चलेगा, 6 आ सकते हैं। मतलब जनजाति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। एक चीज़ मैं और बोल दूँ कि देखिए, कई चीज़ क्या है कि जैसे कोई जनजाति लोकगीत है तो मैं उसको यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ, दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि भैया जनजाति से तो 6 सवाल थे, मैं 5 बता दिया, तो उतना माफ़ कर देना। ये बस एक समझने के लिए, इसमें कोई वो तो है नहीं, दावा पत्ती वाली बात नहीं है। लोकगीत से 3 सवाल थे, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 3 हो सकता है। तो लोकगीत लोक नृत्य आपको देखना है। अगर नदी जलप्रपात की बात करें तो 1 सवाल था, फिर 3 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 1 हुआ। तो नदी जलप्रपात भी इम्पॉर्टेंट है। त्यौहार की बात करें तो 3 सवाल थे, 22 में नहीं था सवाल, 23 में भी नहीं था, 24 में 1 सवाल आया। पंचायती राज, इसी की मैं बात कर रहा था, 21 में नहीं थे, फिर 4 सवाल आए, फिर 1 आए। तो पिछले साल क्योंकि 1 आया था ना, तो लोग पढ़ना छोड़ दिए, इस बार 6 पूछ लिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस बार क्या है कि पंचायती राज का चुनाव भी है, इसमें संशोधन भी आया है, तो 6-7 सवाल आ सकते हैं। और थोड़ा घुस के पढ़िएगा क्योंकि इसमें थोड़ा डीपली पूछ रहा है। वन की बात करें तो 1 सवाल था, फिर नहीं आया, फिर 2 सवाल आए, फिर इस बार 1 सवाल है। मतलब 1-2 सवाल वन से आ सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना। फिर कृषि की बात करें तो 1 सवाल था, फिर 1 था,
फिर एक था, इस बार 2 सवाल थे, मतलब 1-1.5 सवाल एवरेज में। जनगणना की बात करें तो 21 में 2 सवाल थे, फिर सवाल नहीं आया, फिर 2 सवाल थे, इस बार 3 सवाल थे। तो जनगणना का भी इम्पोर्टेंस बढ़ा है। 21 में वर्षा से 4 सवाल थे, फिर पिछले 3 साल से सवाल नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। फिर कभी 2-3 सवाल आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। मिट्टी से 21 में 2 सवाल थे, फिर 1 था, फिर नहीं था, फिर नहीं आया। लेकिन मिट्टी भी मतलब छोटा सा तो है, लाल काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, तो लाल पीली काली लेटराइट, जलोढ़ तो अपने यहाँ है नहीं, बस्तर की मिट्टी, फिर वो डोरसा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। खनिज 21 में 3 था, फिर 1 सवाल, फिर 1 सवाल, फिर 1 सवाल। खनिज क्या है, सीधा सीधा पूछता है जगह कहाँ पे है, मतलब हीरा कहाँ मिलता है, डोलोमाइट कहाँ मिलता है, तो उतना पढ़ना है। उद्योग सवाल नहीं था, फिर 2 सवाल आए, फिर 1 सवाल आया, पिछले साल 2 आए। तो उद्योग भी आपको थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ना है, उद्योग पार्क और बाकी चीज़ें। पर्वत मैदान 1 था, फिर 2 आए, फिर 1 आया, फिर 1 आया, तो ऑन एवरेज 1 सवाल इससे। राष्ट्रीय पार्क 1 सवाल था, उसके बाद सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि टाइगर रिजर्व बना है अपना नया नया, तो पूछ सकता है अभ्यारण्य से। अवस्थिति से ना 3 सवाल आए हैं इस बार, इससे पहले सवाल नहीं थे, मतलब सीधे सीधे अवस्थिति से, लेकिन इस बार कर्क रेखा से आया, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने जिलों से लगती है आया। तो अवस्थिति को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये तो पहले ही चैप्टर रहता है। साहित्य देखिए सिलेबस में लिखा है, 21 में 2 सवाल, फिर 2 सवाल, 23 में नहीं आए थे तो लोग छोड़ के गए, फिर 2 सवाल आ गए। तो साहित्यकार भी आपको ढंग से पढ़ना है। 21 में हाना जनौला से नहीं था, 22 में 4 सवाल थे जनौला से, समझ रहे हैं। तो थोड़ा ये चीज़ ऐसी है ना कि एक बार आप देख लोगे, कुछ तो अपने को पता रहता है, कुछ ही पढ़ना रहता है, तो इनमें भी ना ध्यान देना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पिछले साल भी 1 सवाल था। ई गवर्नेंस से सवाल नहीं थे, अभी भी नहीं है, इनमें 3 सवाल थे, तो कम से कम जो पिछले साल आए हैं ना उनको देख लीजिएगा। प्रशासनिक डाटा 21 में नहीं था, 22 में 4 आ गए, फिर नहीं था, फिर 2 आ गए। तो अपने को बेसिक जो ढांचा है, पहले राज्यपाल, पहले उप मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री, पहले न्यायाधीश, ये देख लेना है। पुरातात्विक केंद्र से 1 सवाल ही था 22 में, तो वो देखिएगा। वाद्य यंत्र देखिए सिलेबस में लिखा, और पिछले साल 2 सवाल थे, गढ़वा बाजा वाला भी था। उससे पहले 21 में 1 सवाल था, तो वाद्य यंत्र अलग से देख लीजिएगा। आयोग से 1 सवाल था पिछले साल, इस साल आयोग में मैं उसको रख लिया, वो जो है ना राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो क्योंकि उसी दिन आयोग बना इसलिए राजभाषा दिवस है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको। ऊर्जा से 1 सवाल है, और आभूषण से 1 सवाल। तो अगर अपन जल्दी से देखें कि क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले तो करंट पढ़िएगा। करंट वही कोई भी बुक एक ले लीजिएगा कोचिंग की, अर्जुना या कोई भी, और रट डालिएगा। इतिहास में, इतिहास क्योंकि सवाल ठीक ठाक आ रहे हैं, आधुनिक सबसे ज़्यादा फोकस, मेडिएवल दूसरे नंबर में फोकस, मेडिएवल में भी कल्चुरी, और एंशिएंट सबसे लास्ट में फोकस। फिर जनजाति अच्छे से करिएगा, जनजाति में तो सब आ जाता है, उनके लोकगीत, लोक संस्कार, विवाह, तो जनजाति से सवाल आ रहे हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे मत छोड़िएगा, उनके बेसिक फैक्ट कर लीजिएगा, आप बोलेंगे तो हम लोग उसके बारे में भी वीडियो ले आएंगे। नगरीय निकाय, क्योंकि हम चर्चा की अभी चुनाव हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। फिर जनगणना करना है अच्छे से। अवस्थिति से पिछली बार 3 सवाल आ गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कर लेना। और साहित्य ऐसा है कि यार ये नहीं बनता अगर नहीं पढ़ोगे, तो साहित्य देख लेना। उसके अलावा आप ऊपर देख ही सकते हो कि यार वाद्य यंत्र से अगर 2 सवाल हैं तो वाद्य यंत्र देख ही लेना, आभूषण सीधे सीधे सवाल हैं तो देख ही लेना, ढांचा अच्छे से देख लेना, जनौला देख लेना, और क्या बोलेंगे, उद्योग देख लेना, उद्योग पार्क, भिलाई स्टील प्लांट टाइप का। जनगणना अपन बात कर ही लिए, कृषि देख लेना, नगरीय निकाय बात कर ही लिए, नदी से फिर से सवाल आ सकते हैं, जनजाति तो ज़रूरी है ही, इकोनॉमिक सर्वे है, इतिहास है, करेंट है। तो इनको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें कम इनपुट पे आपको ज़्यादा नंबर, 50 सवाल में आप 40-42 कोई भी एक कोचिंग की बुकलेट उठाइए, रट डालिए, 40-42 वहीं से आएंगे, आप इधर उधर मत भागिए। आप अभी तक देख रहे हैं, आपका धन्यवाद। इसका PDF हम लोग टेलीग्राम में डाल देंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।